अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा आरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। वमन अज़लमु, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन, जिसे ज़ुक्किरा, नसीहत की जाए, बे आयात रब्बे ही, उसके रब की निशानियों से, सुम्मा आरदा, फिर वो मुंह मोड़ ले, अनहा, उससे, यानी उस नसीहत से मुंह मोड़ ले। इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून, बेशक हम, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम मुजरमों से इंतकाम लेके रहेंगे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लातदाद बेशुमार दुरूद सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्रुल खुनैन, सैयदुस सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारी कायनात का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। ये सूरह सजदा की 22वीं आयत है, और इस आयत में भी अल्लाह ताला ने उन बदकिस्मत लोगों का जिक्र किया है जिनको अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के ज़रिए समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हदायत को मानने से इनकार कर दिया, तो फिर वो अल्लाह के ग़ज़ब व ग़ज़ब का शिकार हो गए। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, नहीं, इससे बड़ा जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयात के साथ नसीहत की गई, फिर उसने उनसे मुंह फेर लिया। ये बात कितनी बाईद और कितने तज्जुब वाली और अजीब है कि आयात इलाही के साथ नसीहत के बाद भी उन लोगों ने इस नसीहत से मुंह फेर लिया। वो आयात, वो निशानियाँ जिनके साथ आदमी को नसीहत होती है, कई तरह की हैं। एक तो आफाकी निशानियाँ हैं जो कायनात में हर तरफ बिखरी पड़ी हैं, मसलन सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, सियारे हैं, हवा है, फ़ज़ा है, पहाड़ हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, जंगल है, बियाबान हैं, चरिंद परिंद और दरिंदे हैं। यानी कुल कायनात में बहुत सी मखलूक़ात हैं जो सबके सामने है। फिर उसके बाद दिन है, रात है, बारिश है, खुश्की है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी जो अल्लाह की निशानियां हैं, वो ख़ुद इंसान के नफ्स में मौजूद हैं, यानी कि उसकी साख़त, इसमें रखी गई अजीबो गरीब क़ुव्वतें और इस्तेदादें, और उसके अदा का हैरान कुन और ख़ुदकार निज़ाम कि ये जो इंसान का 6 फुट का जिस्म है, इसमें अल्लाह ताला ने क्या कुछ बंद कर दिया है, जो सारी कायनात को मुसख्खर, इसके ज़रिए इंसान सारी कायनात को मुसख्खर करता है। ये भी अल्लाह की निशानियां हैं जिसे देखकर इंसान को समझना चाहिए।
इन दोनों के मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि अनकरीब हम इन्हें अपनी निशानियाँ दुनिया के किनारों में और उनके नफ्सों में दिखलाएंगे, यहाँ तक कि इनके लिए वाज़ेह हो जाए कि यही हक़ है। और तीसरी वो तारीख़ी वाक़यात जिनसे हमेशा एक ही नतीजा बरामद होता है कि जिस कौम ने भी अल्लाह के मुकाबले में सरकशी इख्तियार की और उसके रसूलों और उसकी आयात को जुटलाया, तो अल्लाह ताला ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह के सामने कोई चीज़ टिक नहीं सकती, ये अल्लाह का असूल है। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। इन आयात में अल्लाह ताला ने इबरत के जो वाक़यात हैं वो इंसान को बताए हैं कि तुम ठीक हो जाओ। चौथी किस्म जो है वो है आज़माइशों और मुसीबतों की शक्ल में हर शख्स और हर कौम के सामने जो आती हैं। यानी अल्लाह ऐसी निशानियां दिखाता है कि अल्लाह की जब इंसान हुक्म अदुली करता है, उसकी शरीयत को नहीं मानता, तो फिर अल्लाह ताला उन पर कई किस्म के अजाब और सज़ाएँ, आजमाइशें और मुसीबतें नाज़िल फरमाता है, जिनमें बीमारियां होती हैं, ज़लज़ले होते हैं और सैलाब की तबाहकारियाँ होती हैं, महंगाई होती है, बेरोज़गारी होती है, तंगदस्ती होती है, गलत हुक्मरानों का मुसल्लत हो जाना, ये चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें अल्लाह ही की निशानियां हैं और इन्हीं निशानियों से इंसान को समझाया जाता है, लेकिन वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं करता, उनसे इराज़ करता है, उनसे मुंह फेर लेता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को जो मेरी निशानियों को देखकर समझने के बजाय मुंह फेर लेता है, तो ऐसे लोग जालिम है। तो फिर हम इन जालिमों से, इन मुजरमों से इंतकाम लेके रहेंगे। तो ये सारी अल्लाह ताला की निशानियां हैं जिसकी अल्लाह ताला ने अपने कुरान में जिसका तज़किरा किया है, जिसका ज़िक्र किया है, तो ये इंसान को समझाने के लिए है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो हमें हुक्म देती है उसको मिनो-अन उस पर अमल किया जाए, उसको माना जाए, यही हमारे फ़ायदे में है। अगर हम इससे रूगर्दानी करेंगे तो हम खसारे में रहेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कुरान, शरीयत और इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।